आज हम बात करेंगे कैंट हार्ड मी बुक के बारे में। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला सामान्य लड़का था। उसका जीवन कभी भी बहुत खास नहीं रहा था। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और वह अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कभी भी किसी विशेष चीज की उम्मीद नहीं करता था। उसके पास अपनी जिंदगी के बारे में कोई बड़ा सपना नहीं था। अर्जुन के गांव में लोग ज्यादातर अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और किसी को भी कुछ बड़ा करने का ख्वाब नहीं था। वह सभी अपनी जिंदगी में संतुष्ट थे, लेकिन अर्जुन हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ साधारण नहीं हो सकता। वह किसी भी तरीके से कुछ बड़ा करना चाहता था, मगर उसके पास किसी दिशा में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह हमेशा अपनी असफलताओं और संकोच के कारण खुद को रोकता रहता था। एक दिन अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त राहुल ने उसे एक किताब दी, कैंट हार्ड मी बाय डेविड गोगिंस। राहुल ने कहा, भाई इस किताब को पढ़, यह तुझे दिखाएगी कि असल ताकत अंदर होती है और अगर तू अपनी सीमाओं को पहचान ले तो तुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अर्जुन ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह किताब ले आया। किताब ने खोला नया रास्ता। अर्जुन ने जैसे ही किताब पढ़नी शुरू की, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें वह हमेशा नकारता रहा था। डेविड गोगिंस का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गोगिंस ने गरीबी, नक्सलवाद और मानसिक उत्पीड़न का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने दर्द और कष्टों को अपनी ताकत में बदलकर दुनिया से जूझता रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर गोगिंस जैसे इंसान इतना बड़ा बदलाव ला सकता है तो वह क्यों नहीं। उसने सोचा कि अब उसे भी अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए। उसे गोगिंस के संघर्षों में एक गहरी प्रेरणा मिली और उसे एहसास हुआ कि असल में उसकी कमजोरी और संकोच ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थे। खुद को पहचानने की प्रक्रिया गोगिंस ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। इस सिद्धांत के अनुसार वह खुद से ईमानदारी से सवाल करता था और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता था। अर्जुन ने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया। उसने अपने कमरे में एक बड़ा आईना लगाया और उसके पास एक छोटा सा नोट चिपका दिया, जिसमें लिखा था, अर्जुन तू क्यों बार बार असफल होता है? क्या तू सच में अपने 100% से मेहनत करता है? हर सुबह वह आईने में खुद को देखता और इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता। शुरू में उसे यह तरीका अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसे खुद को जानने और समझने में मदद करने लगा। उसने अपनी आदतों को बदलने का निर्णय लिया। अर्जुन ने खुद से एक और सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा हूँ? इस सवाल का जवाब उसे उसकी खुद की कमजोरियों में मिला। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह अपने अंदर की ताकत को नकारता रहा। वह अपने लक्ष्य से दूर था क्योंकि उसने कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया था। दर्द को ताकत में बदलना। गोगिंस की 40% रूल ने अर्जुन के दिल को छुआ। गोगिंस ने लिखा था, जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं तो समझिए कि आप अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
यह शब्द अर्जुन के दिल में गूंज उठे। उसने सोचा, अगर गोगिंस ने इतने दर्द और संघर्ष को पार किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अर्जुन ने शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का अभ्यास शुरू किया। पहले दिन वह मुश्किल से 2 किलोमीटर दौड़ पाया और उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि गोगिंस ने भी अपनी असफलताओं से सीखा और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। अर्जुन ने अगले दिन अपनी दौड़ को 3 किलोमीटर बढ़ाया। पहले के मुकाबले अब उसके लिए यह आसान हो गया था। अब उसे दर्द से डर नहीं लगता था। वह जानता था कि दर्द तो बस एक अस्थायी स्थिति है और उसकी असली ताकत उसकी मानसिकता में है। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति बढ़ने लगी और उसने 5 किलोमीटर तक दौड़ने की क्षमता हासिल की। असफलता से सीखना। एक दिन अर्जुन ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। उसने सोचा था कि यह तो वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही वह दौड़ शुरू करता है, आधे रास्ते में ही उसका शरीर जवाब दे गया। उसके पैर थक गए और वह दौड़ पूरी नहीं कर सका। अर्जुन को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसे गोगिंस के शब्द याद आए, असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। अर्जुन ने इस असफलता को अपनी सबसे बड़ी सीख माना। उसने यह समझा कि उसे अपनी तैयारी और मानसिकता में सुधार करने की जरूरत थी। अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग को और कठोर किया। उसने शारीरिक व्यायाम, दौड़ने की गति और मानसिक दृढ़ता पर काम करना शुरू किया। अगली बार जब उसने मैराथन में भाग लिया तो वह न केवल दौड़ पूरी कर पाया, बल्कि अपनी पहले से बेहतर गति से उसे पूरा किया। अब उसने असफलता को सिर्फ एक कदम समझा जो उसे सफलता की ओर ले गया। आलोचनाओं को ताकत में बदलना। अर्जुन के कई दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता। पहले उसे इन आलोचनाओं से बहुत दुख होता था, लेकिन अब उसने इसे अपनी ताकत बनाने का तरीका समझ लिया। गोगिंस ने अपनी किताब में टैकिंग सॉल्स के बारे में लिखा था। इसका मतलब था, जब लोग तुम्हें नकारते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सही हैं। इसके बजाय इसे अपनी ताकत बनाओ और खुद को साबित करो। अर्जुन ने इसका पालन किया। हर बार जब कोई उसे कमजोर कहता, वह और ज्यादा मेहनत करता। वह आलोचनाओं से टूटने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बना लेता। धीरे धीरे उसने अपने आलोचकों को गलत साबित करना शुरू किया। अब वह जानता था कि आलोचना सिर्फ एक परीक्षा होती है और इससे डरने के बजाय हमें इसे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का जरिया बनाना चाहिए। जीत की ओर सफर। अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वह न केवल दौड़ में बल्कि हर क्षेत्र में खुद को साबित करने में सक्षम हो गया था। उसे यह समझ में आ गया था कि असली ताकत अंदर से आती है। गोगिंस के दिए गए मंत्रों ने उसकी मानसिकता को पूरी तरह बदल दिया। अब वह खुद को सीमित नहीं करता था। उसने अपने डर, असफलताओं और आलोचनाओं को अपनी ताकत बना लिया। अर्जुन अब जानता था कि किसी भी कठिनाई को पार करने का तरीका भीतर ही है। अर्जुन की जीत। आज अर्जुन अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में था।
वह अब अपनी सभी चुनौतियों का सामना कर रहा था और जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि अगर आप खुद पर विश्वास करें और अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत रखें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से होती है और जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर है, उसे जीतने का साहस करो और तुम दुनिया पर राज करोगे। तो दोस्तों, यह थी कैंट हर्ट मी बुक की हिंदी समरी। अगर यह समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।